हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आइए मैं आज नए टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं जो कि एक क्लास 10 और क्लास 12 या क्लास 9 या क्लास 11 सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को हम इसमें पढ़ने वाले ग्रामर की एक नई टॉपिक, नई सेक्शन, नई तरीका और नई अंदाज से। इसमें हम लोग पढ़ने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नरेशन क्या चीज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही नरेशन बोला जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, किसी बात को हम डायरेक्टली कहते हैं, किसी बात को इनडायरेक्टली कहते हैं, उसको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इसमें समझेंगे हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आइए इससे पहले थोड़ा सा आप लोग को हम मोटिवेट कर देते हैं। यूं ही नहीं मिलती कोई भी मुकाम, यूं ही नहीं मिलती कोई भी मुकाम, पाने के लिए चलना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कोई भी मुकाम, पाने के लिए चलना पड़ता है। कभी कभी पत्थर से नहीं, चट्टानों से लड़ना पड़ता है। तो आइए अब हम इससे, इसी टॉपिक से धीरे धीरे, आस्ते आस्ते इसमें हम लोग समझेंगे और आराम आराम से इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट। इसमें लिखते हैं हम डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या, इसको लिखते हैं हेडिंग, जो हम लोग पढ़ने वाले टॉपिक जो है पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको बोलते हैं, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नरेशन। जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में नरेशन। ये नरेशन क्या है हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं इसलिए तरीका से। हम लोग इसलिए तरीका से यहाँ पढ़ने वाले हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्या चीज होता है या नरेशन क्या चीज होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही हम लोग कहते हैं नरेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। आप लोगों को यहाँ पे हम मैथ की तरह समझाऊंगा इंग्लिश। आइए हम लोग समझते हैं मैथ की तरह इंग्लिश। यहाँ पे हम आप लोग को रटवाएंगे नहीं बल्कि समझाएंगे। हर एक कंसेप्ट को कैसे पढ़ा जाए, हर एक कंसेप्ट को कैसे समझा जाए, यहाँ पे हम समझाएंगे। आइए देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ लिखते हैं डिफिनीशन ऑफ डायरेक्ट। डिफिनीशन, यहाँ लिखते हैं हम डिफिनीशन ऑफ डायरेक्ट। डायरेक्ट ऑफ डिफिनीशन। डायरेक्ट ऑफ डिफिनीशन हम लोग समझने वाले हैं। डायरेक्ट ऑफ डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन क्या होती है आइए देखते हैं। यहाँ पे हम सपोज मान लेते हैं कि ये कोई बंदा है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई पर्सन है, ये भी कोई पर्सन है। यानी कि ये दो पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन। ए पर्सन, ये जो ए पर्सन अपनी बात, ए पर्सन जो है अपनी बात खुद जाकर बी से कहता है। ये जो पर्सन है वो अपनी बात खुद जाकर बी से कहता है, तो हमारी कहलाती है डायरेक्ट। यानी कि ए ने बात खुद जाकर कह दिया, यानी कि जो ए पर्सन है ये खुद जाकर इससे डायरेक्ट अपनी बात कर दी। यानी कि अपनी बात जो है खुद डायरेक्ट कर दी। ये जो ए है बी से जो बात है खुद डायरेक्ट कर दी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट ये कहलाएगा। यानी ये जो पर्सन है ये बी से जाकर अपनी जो बात है डायरेक्ट कह दिया। यानी कि यह क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, डायरेक्ट डिफिनेशन, यानी डायरेक्टली डायरेक्ट कहलाएगा। तो आइए डायरेक्ट समझ लिए हम लोग। अब समझते हैं इनडायरेक्ट क्या चीज होता है। यानी कि हम समझते हैं कि हमारा ये कोई पर्सन है, ये कोई एक पर्सन है और ये एक पर्सन है और ये हमारा एक पर्सन है। इसमें समझ लेते हैं हमारे पास तीन पर्सन है, तीन व्यक्ति हैं। ये मान लेते हैं इनकी जो नेम है ए है, इसका जो नाम है बी है, इसका जो नेम है सी है। यानी कि ए बी सी तीन पर्सन है, तीन पर्सन के नाम का हम समझते हैं। इसको कैसे इनडायरेक्ट होगा, यदि हमारी जो बात, यानी कि ए की जो पर्सन की बात है, जो ए पर्सन की बात है उसे सी से कहना है। क्या कहना है, सी से कहना है। यानी कि ए की जो पर्सन की बात है, ए की पर्सन की बात किसे कहना है, सी से कहना है। यानी कि ए जो पर्सन है यहाँ पे, ए पर्सन की बात किसे कहना है, सी से कहना है। तो इसको कहने के लिए शायद इसी के पास समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइम नहीं है। सॉरी, जो ए है, ए के पास हम लोग समझते हैं कि टाइम नहीं है। ए के पास थोड़ा टाइम नहीं है, चाहे इसे जाने के लिए दूर पड़ता है या इसे अपनी बात करने के लिए थोड़ा सा उसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। ठीक, तो उसी प्रकार से ये ए जो है अपनी बात, ए जो है अपनी बात बी से कहता है। यहाँ पे ए जो है अपनी बात बी से कहता है, ए जो है अपनी बात बी से कहता है। जब ये जो बी है, जब ये बी जो है, ये बी जाकर इस अपनी इसकी बात सी से कहता है। यानी कि ए पर्सन बी से कहता है और बी पर्सन बी जो है ए की बात, बी जो है ए की बात को लेकर सी से कहता है। यानी कि अब यहाँ पे ए की बात ये सी जो है सुन लिया। ये हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट। यानी यहाँ पे लिखते हैं इनडायरेक्ट। क्या कहलाता है हमारे, इनडायरेक्ट। ये कहलाता है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट।
ठीक, इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेफिनेशन कंसेप्ट समझ में आ गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे मैथ की तरह आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई रटने का काम हम नहीं कराएंगे, आप यहाँ पे मैथ की तरफ पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे लेते हैं राम सेज कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम राम सेज कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा, राम सेज कॉमा था इन्वर्टेड कॉमा, आई हॉट आई वर्क हार्ड। यहाँ देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करें सेंटेंस को, ये जो डायरेक्ट में है, ये जो है डायरेक्ट में है, ये हमारा सेंटेंस किस में है, डायरेक्ट में, लेकिन इसे हम चेंज किस में कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में से चेंज करेंगे। जैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे, राम से को जब अगर से के साथ प्रीपोजिशन ना लगाओ, यदि से के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाए तो हम सेज को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब इसके साथ प्रीपोजिशन लगा रहेगा तो आगे आपको हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे सेज है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगा तो यहाँ पे से ही चीज रहने देंगे, लेकिन कामा तथा इनवर्टेड कामा को हटाकर हम डेट का प्रयोग करते हैं, आगे आपको डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे डेट का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे डेट कैसे आया ये भी हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे डेट कैसे आ रहा है आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम यहाँ पे, द राम सेज डेट आई, यहाँ पे आई जो है इस फर्स्ट यानी कि आई जो है सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे चेंज होगा, सब्जेक्ट कौन है, राम, राम का जेंडर क्या होगा, ही, यानी ही होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा ही, यहाँ पे हो जाएगा ही, उसके बाद वर्क, ही वर्क हार्ड, यहाँ पे हो जाएगा ही वर्क हार्ड, यानी कि राम सेज डायरेक्ट ही वर्क हार्ड हो जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आइए हम आप लोग को समझाते हैं, यहाँ तक आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप लोग कंसेप्ट समझ में गया होता। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करने के बाद हम लोग समझेंगे इसमें कि इसको कैसे हम सोल्यूशन करेंगे, कैसे इसको सेंटेंस को डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में करेंगे। तो आइए इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आसानी से समझेंगे, आसानी से बनाएंगे। इसमें अगर आप लोग फुल वीडियोस देख लेंगे तो आप लोग की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए पहले हम इसके बारे में समझते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें समझते हैं असर्टिव सेंटेंस, हेडिंग फर्स्ट रहेगी, इसमें जो हेडिंग रहेगी फर्स्ट रहेगी असर्टिव सेंटेंस, इसमें हेडिंग जो रहेगी फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, इसमें हेडिंग डालते हैं हम असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, आइए हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस में ये होता है कि जब कोई वक्ता अपनी बात डायरेक्ट कहता है, खुद से कहता है, तो उसे हम इनडायरेक्ट में बदलते समय, यदि वह उसके से या टोल्ड या सेज हो या सैड हो उसके साथ, से हो या सैड हो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा तब उसे हम चेंज नहीं करते, लेकिन कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डेट का प्रयोग करते हैं, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर डेट का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक शर्त रहेगी, शर्त क्या रहेगी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे चेंज करना उसको भी यहाँ पे हम आप लोग को अंडरस्टूड कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें समझते हैं हम लोग कि असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या है। यहाँ पे समझते हैं कंसेप्ट, यहाँ पे एडिट डाल ले कंसेप्ट इसका क्या रहने वाला है, कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट इसका रहने वाला क्या है कि कंसेप्ट इसमें क्या रहा है, क्या इसमें अगर यदि, यहाँ पे लिख रहा है इफ जिसको बोलते हैं हिंदी में यदि, यहाँ पे यदि यहाँ पे से आ जाए या सेज आ जाए या सैड आ जाए या सैड आ जाए, यदि इसके साथ प्रीपोजिशन
टू का प्रयोग ना हुआ हो, टू का यूज ना हुआ हो, ना हुआ हो, तो इसे इसे जस का तस लिख देते हैं। यानी यहाँ पे रूल क्या कह रहा है कि यदि से आ जाए या सेज आ जाए या साइड आ जाए, यदि इसके साथ प्रीपोजिशन टू न आए, जैसे से टू या साइज टू या साइड टू न आया हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, उस यूज न करके, यानी कि प्रीपोजिशन यूज ना हुआ हो, यूज नहीं आया हो, तो उसे हम जस का तस लिख देंगे, सेज को सहज में ही लिख देंगे। ठीक, आइए आगे समझते। रूल नंबर ये 1 था, रूल नंबर 1। अब देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 में ये कह रहा है कि यदि कामा कॉमा तथा इन्वर्टेड, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर डेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पे प्रीपोजिशन डेट का, कंजक्शन का यूज करते हैं। जो कंजक्शन होता है डेट, इसको कंजक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है? कंजक्शन। ये जो डेट है ये हमारा कंजक्शन होता है। जो कंजक्शन क्या करता है कि दो सेंटेंसों को क्या करता है, उसको रिलेट करता है। दो सेंटेंसों को क्या करता है, उसको रिलेट करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, इन दो सेंटेंसों को उसको जोड़ता है। दो सेंटेंस में क्या करता है, जोड़ता है, और क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पे डेट का यूज करेंगे, क्या करेंगे, डेट का प्रयोग करें। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम डेट का प्रयोग करते हैं। डेट की हमारे कंजक्शन है। क्या है हमारा डेट? एक कंजक्शन है। आइए अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पे आगे क्या है हमारा रूल समझने वाले हैं। आगे अगला कंसेप्ट अगला देखने वाले हैं हम लोग कि यदि कोई सेंटेंस हो, यदि कोई सेंटेंस आगे समझने वाले हैं कि यदि यदि यहाँ पे कॉमा तथा डेट कॉमा को हटाकर डेट का प्रयोग करते हैं। यदि इसमें सेज आ जाए, सेज टू आ जाए, सेज टू आ जाए, या साइड टू आ जाए, साइड टू आ जाए, या सेज टू आ जाए, साइज टू आ जाए, सेज टू आ जाए, सेज टू आ जाए, चाहे सेज टू आ जाए या से टू आ जाए, तो से टू को हम टोल में, सेज टू को हम क्या करते हैं, टोल में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? टोल्ड, टोल्ड में बदल देते हैं। सेज टू को किसमें बदलते हैं, इसको सॉरी टेल में बदल देते हैं। सेज टू को किसमें बदलते हैं? टेल में। सेज टू को किसमें बदलते हैं? टेल में बदलते हैं। और सेज टू को किसमें बदलते हैं? सेज टू को किसमें बदलते हैं? टोल्ड में बदलते हैं। इसको किसमें बदलते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। इसको टोल्ड में बदल देते हैं। इसे हम साइड टू को टोल्ड में बदलेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे, से टू को टेल में बदलेंगे। यदि यहाँ पे एस लगा हो, सेज टू लिखा हो, तब इसे हम किसे बदलते हैं? इसको यहाँ पे बदलते हैं टेल्स में। इसमें किसे बदलते हैं? टेल्स में बदल देते हैं। सेज टू को किस में बदलते हैं? टेल्स में बदलते हैं। यानी कह रहा है क्या, जब से टू यानी इसके साथ प्रीपोजिशन लगाओ, से टू लगाओ या से टू लगाओ या सेज टू लगाओ, तो इस से टू को हम टेल में बदलते हैं, से टू को टोल्ड में बदलते हैं, और से टू को किस में बदलते हैं? टेल्स में बदल देते हैं। यानी कि इसके साथ यदि प्रीपोजिशन लगा हो। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम समझने वाले सेंटेंस, कुछ सेंटेंस हम आप लोग को लिख रहे हैं। सेंटेंस कैसे समझेंगे? यहाँ देखिए सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सेड टू मी। यहाँ एक सेंटेंस लिख रहे हैं, he said to me, he said, थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हैं, he said to me, कामा तथा इन्वर्टेड कामा, कामा तथा इन्वर्टेड कामा, कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम डेट का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, यू वर्क हार्ड, ये डायरेक्ट में है। ये हमारा जो स्पीच है ये डायरेक्ट में है, ये डायरेक्ट में। इसे हम चेंज करने वाले इनडायरेक्ट में। इसे चेंज करेंगे हम इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे आप देखते हैं हम लोग आगे। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये ही जो है ये तो ही रहेगा। साइड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। साइड टू को किस में चेंज कर देंगे? टोल्ड में चेंज कर देंगे। मी यहाँ पे रहेगा। कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटाकर किसका प्रयोग करेंगे? डेट का प्रयोग है। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग? कंजक्शन, डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डेट का हमने प्रयोग कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे यू जो है यहाँ पे, यू यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन, यानी कि यू जो सेकंड पर्सन है, इसके ही के साथ चेंज होगा। यू जो है ही के साथ चेंज होगा, ही के साथ, यानी कि यू जो है सेकंड पर्सन है, ही जो है थर्ड पर्सन है, यानी कि
कि जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ चेंज होगा। तो जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ चेंज होता है वो फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन में आप कौन आएगा, आई आएगा। कौन आएगा, आई। यहाँ लिख देंगे आई वर्क, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो गया। इस सेंटेंस किस में हो गया, इनडायरेक्ट में हो गया। यानी कह रहे ही सेड टू मी यू वर्क हार्ड, यानी किसको जब हार्ड बोला तो इसको चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट आई वर्क हार्ड। इस तरह से हम सेंटेंसों को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। यहाँ पे अभी कंसेप्ट अभी इसमें बेसिक से बताया। अब अगले दिन जो चलेगा इसमें से हम लोग लेके चलेंगे टेंस पे आधारित। टेंस को अगर टेंस पे अगर आ जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे। तो अभी इस पे सेंटेंस, इस पे हम सिर्फ बेसिक बताया है, इस पे बेस बताया है। तो आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आइए हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं। लिखे हैं ही, यहाँ पे लिख रहे हैं ही, यहाँ पे लिख रहे हैं हम ही सेड, लिख रहे हैं ही सेड एट, यहाँ पे लिख रहे हैं ही, यहाँ लिख रहे हैं ही से। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं हम लोग इरेज करने के बाद थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं लिखा है सी सेड कामा, सी सेड कामा तथा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट हेल्प यू आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। इस सेंटेंस को हम चेंज करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं कैसे चेंज होगा। यहाँ पे इस सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाएगा, यहाँ देखिए ये सी है, सी को यहाँ पे सी ले आने देंगे। यहाँ सैड है, सैड के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आया, यहाँ पे टू नहीं आया है, यानी कि टू जब नहीं आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सैड को ही सैड रहने देंगे, यहाँ पे सैड ही रहेगा। कामा तथा इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। कंजक्शन कौन सा लगाएगा, यहाँ पे डेट लगेगा, कंजक्शन डेट लग गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये कंजक्शन डेट लग गया। उसके बाद आई है, आई सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये आई है, आई सब्जेक्ट, आई जो है सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पर्सन का, ये थर्ड पर्सन का है। तो फर्स्ट पर्सन का जब थर्ड पर्सन के साथ चेंज होता है यहाँ पे थर्ड पर्सन आएगा, सी होगा। सी के बाद आ जाएगा कैन नॉट, यहाँ पे लिखेंगे हेल्प लिखेंगे। उसके बाद कैन नॉट हेल्प। उसके बाद यहाँ पे यू जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यानी कि जब आई यू के साथ चेंज होगा, जब आई सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो आई सब्जेक्ट होता है और आई का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी हो जाता है, आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। उसके बाद एट दिस को किस में चेंज करते हैं, दिस को डेट में चेंज कर दिया जाता है, दिस को किस में चेंज किया जाता है, डेट में चेंज किया जाता है, यानी कि दिस को यहाँ पे हम डेट में चेंज करते हैं, डेट टाइम। ये सेंटेंस जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ, ये सेंटेंस किस में चेंज हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। इस तरह से हम सेंटेंस को लेकर आने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए। अभी हम इस पे 2 से 3 दिन तक चलेगा, इसमें चलेगा हमारा टेंस पे आधारित, टेंस पे कैसे सॉल्व किया जाए, टेंस से आधारित चलेगा इस पे। और इंट्रोगेटिव चलेगा, यानी कि इस पे अभी 2-3 वीडियोस आएंगे। तो इस वीडियो को आप एक बार फिर से रिवाइज करके देखिएगा और इसमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।